राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो आरआरबी लोको पायलट के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके बारे में। हमारे साथ मनोज भाई हैं, तो ये आपको बताएंगे कि कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था और कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है। तो चलिए बात करते हैं। तो एग्जाम कौन सी शिफ्ट में था आपका? फर्स्ट शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट में कैसा रहा? मान लीजिए पेपर सही था, पर जिसका मैथ और रीजनिंग कैलकुलेशन अच्छा है वो कर सकता है आराम से। कैलकुलेटिव है क्वेश्चन पेपर। रीजनिंग और मैथ ज्यादा है और जीके और साइंस तो बहुत कम है, ना के बराबर है। अच्छा, कौन से टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं आपको देखते होंगे? जैसे मैथ में सिंपल इंटरेस्ट भी है और औसत भी है, बहुलक भी है, ये सब चीजें थी। अच्छा, और जैसे टाइम रेशियो वाले वो टाइम वाला नहीं है। अच्छा एक वो पाइप और नल वाला था। अच्छा, पाइप और नल वाला। और जो अपना सीटिंग रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट था। और एक था वो जो है ना, ये अपने कोडिंग डिकोडिंग होती है ना, अच्छा अच्छा, वो था। और कोडिंग डिकोडिंग में है ना, न्यूमेरिक संख्या दे रखी है, कोडिंग कोड दे रखे है और उसकी संख्या दे रखी है। अच्छा उसमें से एक अक्षर का छाट रहा था कि अच्छा इनमें से कौन सा है ना इसका नंबर क्या है। तो उसमें रीजनिंग मेरा था रीजनिंग में ई का है ना कोडिंग था 6। तो अच्छा उसके आंसर दोनों के ही 2 क्वेश्चन थे, दोनों के 6 ही आंसर। अच्छा, रिलेशन वाले भी कुछ क्वेश्चन थे? रिलेशन वाला भी था, है। एक क्वेश्चन था जिसमें ए बी सी डी प्लस माइनस में दे रखा था। इसका भाई है, बी उसका बहन है, ऐसे करके दे रखा था। रिलेशन वाले। और वो उसमें आंसर था उसका भाई आएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको? मान लीजिए कि पिछली बार एग्जाम दिया था आपने, हाँ, दिया था। तो क्या इस एग्जाम में और पिछली बार के एग्जाम में क्या कुछ मतलब अंतर देखने दिन को और मिला? रात का अंतर है, दिन और रात का। क्योंकि साइंस और मैथ और रीजनिंग तो जो ये होती है वो नॉर्मली आई थी। मॉडरेट टू वो है, नॉर्मल टू मॉडरेट है, पर इजी टू मॉडरेट है। पर है ना, जो साइंस है, साइंस बिल्कुल खत्म कर दी। साइंस में क्या होता है, देखा पढ़ा और है ना टिक करा। मैथ और रीजनिंग को सॉल्यूशन करने का लिए टाइम चाहिए होता है, और टाइम तो हमारे पास में 1 घंटा ही है। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, और जिसमें साइंस और मैथ करनी है। वाह जी वाह! तो लगभग ये और जीएस का जीके जीएस कुछ 100 में से 1%। वाह! मतलब मान के चले कि अगर उसका पिछली बार अगर उन्होंने दिया होगा कि 10 क्वेश्चन आने हैं तो 1-2 क्वेश्चन आए होंगे। 20 क्वेश्चन साइंस के आने थे और 10 क्वेश्चन है ना करंट अफेयर के आने थे। पर उनमें से मुश्किल टोटल 10 क्वेश्चन आए, दोनों मिला के साइंस के दोनों और मिला इनके। के। बोलिए, और पिछली बार कितने क्या कुछ आए थे? पिछली बार 20 क्वेश्चन तो साइंस के आए थे, हुँ। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। तो कुल मान के चलें कि यानी जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो पूर्ण रूप से ही चेंज हो गया, मतलब हाँ, मैथ सब कुछ और बदल दी, इसके ऊपर रीजनिंग के ऊपर डिपेंड हो गया पूरा एग्जाम, है ना? सब कुछ बदल तो दी। अगर कोई बच्चा जैसे निकालने वाला है तो आपको क्या लगता है कि आसानी से निकाल पाएगा या कुछ उसमें भी अगर टाइमिंग? जिसका कैलकुलेशन अच्छा है और जिसने रीजनिंग में प्रैक्टिस कर रखी है, वो आराम से निकाल लेगा। अच्छा अच्छा, तो इसका साइंस को खत्म कर दिया, जीके जीएस को खत्म कर दिया, केवल मैथ और रीजनिंग को छोड़ा है, तो ये मान के चले कि जो बच्चा अब अगर मैथ और रीजनिंग की जिसकी तैयारी है तो उसके लिए पेपर बहुत ठीक आसान है है। ना? और जो मतलब साइंस की तरफ, क्योंकि बच्चों का क्या होता है, रुझान ज्यादा करके साइंस की तरफ होता है कि ठीक है क्योंकि भाई सबको ये रेलवे, पता होता सबको है पता कि रेलवे का बेस ही है साइंस बेस है। साइंस है, और रीजनिंग को वो जोड़ के चलता है कि कुछ रीजनिंग से ठीक हम्म, होंगे, कुछ साइंस से ठीक होंगे, तो ऐसा वो अपना जो है ना ये मान के चलता है कैलकुलेटिव कर क्वालिफाई लेता के है, लिए हाँ। हम एलिजिबल है। लेकिन अब की बार जो एग्जाम आ रहे हैं ना, जो पेपर हो रहा है, उसको देख के यही लगता है कि भाई साहब पेपर मुश्किल से मुश्किल हाईएस्ट है ना 50 से 52 क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करे हैं, जो अच्छा। रियली पढ़ने वाला बच्चा है। हम्म, लास्ट ज्यादा से ज्यादा 55। वाह। और जो है ना करने वाले तुक्के मारने वाले तो 70 भी कर जाएंगे, 75 भी करेंगे, उनका तो कोई बात है ही नहीं कि फिर वो तो चाहे कुछ भी कर। तो अब आउट जिसे गोइंग हाउस अक्कड़ में है। बक्कड़ बम्बे वो करना तो वो तो करना ही है। और जिसे देखना क्वेश्चन। 15-20 मिनट। अच्छा, एक बात बताओ, और सारी बात ठीक है, मान ले जिस तरह पेपर वेपर हो गया, बाहर ना बच्चा का की रुझान था, अगर आपने देखा हो तो आपका जिस तरह साथ में बैठने वाले या कुछ नॉलेज में आए हो, तो आपको क्या लगता है कि कितना क्या कुछ बच्चों का एग्जाम के प्रति रुझान अच्छा था या बुरा था? क्या रुझान मतलब? सबका बढ़िया था, सब पेपर देख के आए, सबको अच्छा लगा, सबने करके आए। कोई बोलता है 50 करके आया, कोई बोलता है 55 करके आया, कोई बोलता है 65 करके आया, कोई बोलता है 70 करके आया। किसी की क्या सुनी, मैं मेरे करके आया, जो मैं करके आया, मैं 48 करके आया था, जिसमें 43 मेरा कंफर्म सही है। बिल्कुल, मतलब कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अच्छा बच्चे को नॉलेज है और अगर तैयारी की हो तो 50 अटेम्प्ट कर सकता है वो आसानी से, हाँ, है ना? 40 45 50 और 55 के बीच में अच्छा, जो अगर तैयारी है तो।